नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। तो बड़ी खबर अभी एनडीए से आ रही कि आज एनडीए अपने सीटों का ऐलान कर सकती है। जी हां, यह बड़ी खबर है और यह खबर दी है मंत्री प्रेम कुमार ने। कल एक प्रेस वार्ता में बात करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। बीजेपी के नेता हैं मंत्री प्रेम कुमार, विपक्ष के भी नेता रह चुके हैं। जो महागठबंधन की सरकार बनी थी जेडीयू और आरजेडी में, उस समय विपक्ष की तरफ से मंत्री प्रेम कुमार नेता थे, विपक्ष के नेता। लेकिन अभी उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार आज जेडीयू, बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देंगे कि एनडीए में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा चुनाव। जो खबर निकल कर आ रही है कि कौन कितनों सीटों पर चुनाव लड़ता दिखाई दे सकता है एनडीए में, उसमें दो खबर है। पहली खबर है 121 और 122 सीटों के फॉर्मूले का, जिसमें जेडीयू के खाते में बताया जा रहा है कि 122 सीटें गई हैं और बीजेपी के खाते में 121 सीटें गई हैं। लेकिन जेडीयू को अपने खाते से 7 सीटें जीतन राम मांझी को देनी है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने तो 7 सीटों का ऐलान कर दिया। साथ ही उन 7 सीटों पर कौन उतरेगा उनके भी नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन दूसरी खबर भी है। दूसरी खबर है कि 7 सीटें जीतन राम मांझी को एनडीए की तरफ से दी गई हैं और बाकी जो 236 सीटें बचती है उसमें जेडीयू और बीजेपी 118 सीटों पर चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। यानी जो बड़े भाई बनने की भूमिका है वो खत्म हो जाएगी। दोनों ही बराबर सीटों पर लड़ेंगे, जैसे कि लोकसभा के 2019 चुनाव में हुआ था। दोनों पार्टियों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बाकी के 6 सीटों पर लोजपा ने चुनाव लड़ा था। लेकिन क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने एनडीए से खुद को अलग कर लिया है और उसने घोषणा कर दिया है कि वो 143 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, इसलिए एनडीए में अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय करना ज़्यादा आसान बन गया है। अब देखना है कि दोनों में से कौन सी खबर सही निकलती है। साझा कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एनडीए की, तो उसमें इस बात की पुष्टि लगभग हो जाएगी कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें हैं, उसके अनुसार 2 खबर है। पहली 122 और 121 सीटों की, जिसमें से 122 सीटों में से जेडीयू को, जीतन राम मांझी को 7 सीटें देनी हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आपको बीजेपी दिखाई दे सकती है, क्योंकि वो 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसे किसी को सीट भी नहीं देनी है। लेकिन दूसरी खबर यह है 118 का फॉर्मूला, जिसमें से 7 और जो बाकी के 7 सीट है वो जीतन राम मांझी को दे दी गई है। हालांकि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इसकी जानकारी पता चल जाएगा और जो भी खबर आएगी हम आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जो 7 सीटों का ऐलान किया है वो कौन सी सीटें हैं और कौन कौन वहां से उम्मीदवार बना दिए गए हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बाकायदा घोषणा कर दिया है उम्मीदवारों का। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है इमामगंज, जहां से जीतन राम मांझी अभी भी विधायक हैं और वहीं से फिर से वो चुनाव लड़ते आपको दिखाई देंगे। दूसरा है बाराचट्टी, जहां से ज्योति देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। कुटुंबा से श्रवण भुइयां को उम्मीदवार बनाया गया है। कस्बा से राजेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सिकंदरा से प्रफुल्ल माझी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं टेकारी से अनिल कुमार, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि वहीं मखदूमपुर से देवेंद्र माझी, जो कि जीतन राम मांझी के दामाद हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये 7 सीटें हैं जिस पर जीतन राम मांझी इस बार एनडीए से अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और इस 7 सीटों में से 5 सीट आरक्षित है, यानी कि वो एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड है और वहां से जीतन राम मांझी ने अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया। वहीं जबकि 2 सीट जो है वो जनरल के लिए है और वहां से भी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आज क्या कुछ होता है जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एनडीए की, तो उसमें क्या खबर निकल कर आती है। जो भी खबरें निकल कर आएंगी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारी कोई भी खबर आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।